नमस्कार। आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के साथ कोताही बरतने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है और शव कचरे में मिल रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी, जिसमें दिल्ली की सरकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के अस्पताल में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों को उनकी मौत के बारे में सोचना तक नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में परिवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं करने दिया जा रहा। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों से इस मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वह रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने अस्पतालों में शवों के बीच रहने को मजबूर कोविड-19 रोगियों का जिक्र करते हुए दिल्ली के हालात को भी भयावह बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अस्पताल शवों को रखने में उचित ध्यान नहीं रख रहे हैं और यहां तक कि लोगों की मौत के बारे में उनके परिवार वालों को भी सूचित नहीं किया जा रहा। न्यायालय ने कोविड-19 के रोगियों की सही तरीके से देखरेख नहीं करने से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले एक मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जवाब मांगा। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से कोविड-19 रोगियों और संक्रमित लोगों के शवों के प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों पर 17 जून तक जवाब देने को कहा है। आपको बताते चले कि शुरुआत में केजरीवाल ने कोरोना को लेकर काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कोरोना पर कंट्रोल होने की बात करते थे, तमाम तरह की सुविधा देने की बात करते थे। और अब दिल्ली की हम प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहां पर दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पर 10 से 15 लाख के बीच वहां पर कोरोना मरीजों का खर्च चला जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल क्या इस पर कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। हॉस्पिटल्स में कोविड बेड के नाम से लूट चल रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है कि मिनिमम जो है कोविड बेड के लिए पेशेंट को 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, मिनिमम बिल है वो। और अगर उसके रहते रहते बिल बढ़ गया तो वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये सिर्फ अकेला यही हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मिनिमम एडवांस बिल मांग रहे हैं और वो मिनिमम बिल होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी कोरोना के क्राइसिस के अंदर इस तरीके की लूट क्या जायज़ है? दूसरी बात यह है कि इन सब हॉस्पिटल्स को सरकार ने कहा है कि आप एडिशनल कोविड बेड्स जो है वो रखिए, बना सकते हैं वो। अब वो कोविड बेड इसलिए बनाएंगे कि लोगों को ज़्यादा लूटा जाए है? तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि इस मामले में जो है इमीडिएटली कोई ना कोई लगाम जो है इनके ऊपर लगना चाहिए। वैसे तो इन प्रिंसिपल कोविड पेशेंट जो है वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, और सारे कोविड पेशेंट्स का जो है सरकार को खुद खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन इन एनी केस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज भी करते हैं तो एक बहुत ही मिनिमम और अफोर्डेबल लिमिट में होना चाहिए, जिसको दिल्ली सरकार को तुरंत इस मामले में जो है दखलंदाजी करने की जरूरत है। थैंक यू। तो आपने देखा कोरोना मरीजों को लेकर सरकार की कितनी बड़ी ये लापरवाही देखी जा रही कि जब उनके शवों को किसी तरह का कोई भी प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, ना ही उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है, नहीं उनके उचित तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी किया जाए। सवाल उठता है कि कहाँ गया सरकार की संवेदनहीनता? ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है कि सरकार उन शवों के साथ उस तरीके का बर्ताव कर रही है जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जा सकता। वो तो इंसान थे, कोरोना से जो मर गए उन्हें भी उनका प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार भी इसमें कसूरवार है। और भी कई ऐसी सरकार हैं जहां पर ये सब हो, लेकिन यहाँ पर इन राज्यों में ज़्यादातर ये मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर दिल्ली का मैं उदाहरण लेते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि शुरुआत में जब कोरोना के केस दिल्ली में आते थे तो हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करते थे, मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहते थे कि हमारे यहाँ दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो चुका है, अब एक भी केसेस नहीं आ रहे हैं, सभी का इलाज चल रहा है, सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है, पैसे नहीं लगने। लेकिन अब वही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो खर्चे पे खर्चे
ले रहे हैं, जो भी कोविड-19 के जो मरीज हैं उनसे 10 लाख से 15 लाख तक खर्चा जा रहा है, लेकिन शायद ही कोई ऐसे लोग हैं जो बच पा रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार की जो फेलियर है वो भी सामने नजर आ रही है। कैसे में सरकार क्यों नहीं संवेदनहीन बन रही, क्यों नहीं संवेदनशीलता दिखा रही है वैसे मरीजों को जो मरीज कोविड-19 से ग्रसित हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब भी इन तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को देना होगा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं मरीजों के प्रबंधन को लेकर, उनके शवों के प्रबंधन को लेकर, जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, जो मर चुके हैं, और उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या उनकी प्लानिंग चल रही है। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।